ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामि। नश्वरेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 71। विहाय कामान्य सर्वान् सर्वांश्चरति निष्क्रिया पुमांश्चरति निष्क्रिया निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण। शब्दार्थ विहाय छोड़कर कामान इंद्रिय तृप्ति की भौतिक इच्छा यह योग सर्वान समस्त उमान पुरुषा चलती रहता है निष्प्रिया इच्छा रहित निर्मम ममता रहित अहंकार शून्य स वह शांति पूर्ण शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिए। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न हो। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार को किसी वस्तु में कल्पित समामित और रखे बिना भगवान श्री कृष्ण की नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना अमृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे
उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता भगवान श्री कृष्ण तुष्टि की भी इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने के लिए करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की ईशावस्यमिदं सर्वम, अतः किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो भगवान श्री कृष्ण को तुल्य होती है, ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान श्री चैतन्य श्री गुरु श्री रूपम श्री राधा नमो विष्णु नमस्ते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमः गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ईश्वर भगवद गीता की जगत गुरु श्री विहाय कामान्य सर्वान कुमार चरती निष्क्रिया निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छ। हरे कृष्ण। जिस व्यक्ति ने समस्त इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग किया, जो इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त है। अप्राप्त वस्तु की वस्तु हमारे को प्राप्त नहीं, उस अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना। चाहिए, अंदर इच्छा पैदा हो, अप्राप्त विहाय कामान य। और हम ये पढ़ रहे हैं स्थित प्रज्ञ का सारा वर्णन, उस समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने के बाद अविश्वास को ध्यान से, कामनाओं का त्याग कर देने के बाद जो शरीर का निर्वाह, शरीर का गुजारा हो सके, उसके लिए भी कोई कामना नहीं अपने अंदर आने देता। हम अक्सर बोलते ना कि ये चीज तो जरूरी है ना, ऐसा अक्सर बोलते, उसका भी त्याग कर देता है। दैट इज कॉल्ड निष्क्रिया। कुछ नहीं चाहिए, बहुत गुजारे के लिए तो रोटी तो मिलनी चाहिए,
शरीर चलेगा। भाई नहाना है, शरीर ठीक रहे, सांस साफ चले। किसी भी प्रकार की शरीर निर्वाह करने के लिए कोई इच्छा आपको नहीं, इसका नाम है स्प्रिया, क्रिटिकल स्प्रिया। और यहां पर बोला गया निस्पृहा शब्द, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, यहां तक कि शरीर का निर्वाह करने के लिए आप लिए कोई आवश्यक है वो भी निश्चित चाहिए। कामना रहित इच्छा शून्य हो गया, इच्छा एक ही होनी चाहिए, तो क्या? कृष्ण प्राप्त, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्राप्त, और कोई इच्छा। और हम ये बोलते हैं ना कि शरीर का निर्वाह करने के लिए कोई इच्छा नहीं, और जिस चीज की आवश्यकता है, कृष्ण की आवश्यकता है, वो मिल गया तो फिर शरीर निर्वाह करने की आवश्यकता है। ये बात को लॉजिकली समझे, बारीकी से समझे। जिस कृष्ण को प्राप्त, जो कृष्ण प्राप्त ही हो गया, तो अब शरीर चले ना चले हमने क्या लेना, अब तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलाना नहीं चलाना। हम माइन्यूटली इसको समझ इस बात कि आपके चाहने से या ना चाहने से कुछ होने आता नहीं। हम बोलते हैं एवरीथिंग इज फुली प्री प्लान्ड एट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण, उसके हिसाब से सब चलता है। आप क्या किसी अभी हमारे मनमोहन जी जानते हैं, माधव के पिता शरीर छोड़ देता, उनके एक मित्र 54 ईयर ओल्ड, और उन्होंने पिछले महीने 24 तारीख को, उनके बैंक के कुलीग थे, तो 24 तारीख को उन्होंने एक वीडियो डालिया। बलविंदर उनका नाम था, उनके कुलीग थे बैंक में। इन्होंने तो BRS ले लिया था, पहले जॉब छोड़ दिया था। वो उन्होंने 54 ईयर ओल्ड, उन्होंने जॉब छोड़ दिया, नौकरी कर रहे थे। तो उन्होंने की वीडियो डाली, इसमें ट्रैक के ऊपर भाग रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर पूरी। उन्होंने अपनी ना हेल्थ क्लब में जाते थे, पूरा उन्होंने अपना एक वीडियो बना के पिछले महीने की, आज से मतलब 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले उन्हें वीडियो भेजा। वे कसरत कर रहे हैं और नीचे लिखा था शरीर स्वस्थ है तो किसी चीज की चिंता की बात नहीं, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो कल उनका देहांत हो गया, 54 ईयर और बॉडी पूरी उनकी जिम्नेजियम वाली, और हुआ क्या, हार्ट अटैक। अब बॉडी बनाने में लगे नहीं, बॉडी ठीक है, बॉडी फिस्ट है, ऐसा कुछ उसके हिसाब से चलना आपका सब कुछ। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मेरी जिंदगी लंबी चलेगी, नहीं होना ऐसा। तो शरीर का निर्वाह करने की भी आवश्यकता है, इच्छा कोई नहीं आपको। कृष्ण मिल गया, आपने कृष्ण प्राप्ति कर लिया, कृष्ण अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया, तो फिर उसके बाद आपकी तो जरूरत है। तो ये बात यहां पर बोला गया। अब स्पृहा, निस्पृहा का मतलब आपको निर्वाह की वस्तु का सेवन करना या नहीं करना, या अपने बॉडी में ठीक रहूं उसके लिए प्रयास करना,
निषेध बनाने के ऊपर ध्यान लगाए रखना। किसी भी प्रकार की कोई इच्छा आपके अंदर नहीं, दैट इज कॉल्ड निष्क्रिय। निर्मम ममतव। अब पहली बात होगी निष्क्रिय, किसी प्रकार की कोई इच्छा, शरीर गुजारा करने की कोई इच्छा। दूसरा कि निर्मम, ममतव खत्म कर, मम मेरा, मेरा कुछ नहीं, निर्मम मेरे संसार में कुछ नहीं। जिसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गया, सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों का मालिक भगवान बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक, भोक्तारण्य यज्ञ तब साफ सर्वलोक महेश्वर, कि मालिक वास्तव में भगवान है। जिसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई करता नहीं, और अगर उसके पास उसको कुछ मिल गया, ये तो मेरा हो गया, उसे अपना नहीं मानता, उसे भगवान की सेवा में लगा, दैट इज कॉल्ड निर्मम। मेरा नहीं है कुछ भाई, ये शरीर तो तेरा है, ये शरीर तो है ना तेरा, इससे भी भगवान की सेवा में। महाराज अमरीश की तरह सवा मना कृष्ण बता 85 गुना वैकुंठ, उसे सेवा में लगा। शरीर भी मेरा नहीं है, इसे भगवान की सेवा। इस संसार में जब हम आए तो कोई कपड़ा भी नहीं था तन पे, सब कुछ हमारे को यहीं पर मिला। किसने दिया? किसने दिया? दिया गया, दिया गया, मिला। और जो चीज मिलती है वो अपनी नहीं होती है, किसने दिया? आप पप्पा जी के बंगाली की कहावत है, उधार ली गई पगड़ी पे गर्व नहीं करना चाहिए, उधार ली गई पगड़ी पे गर्व नहीं करना चाहिए। पता नहीं कब पगड़ी वापस मांग ली, किसी उधार लेके आए। तो ये शरीर भी आपको मिला है, वो पता नहीं कब चाहे उसका मन में आ गया वापस लेना बचा, ताकि आप कुछ। तो जो कुछ आपको मिला वो आपका नहीं था, वो लेकिन आपको दिया गया वो आपके उपयोग के लिए नहीं है, वो जिसने दिया उसी के उपयोग के लिए, वो कृष्ण के प्रयोग के लिए, कृष्ण की सेवा। धन मिला इस संसार में आने के बाद, तो उसे कृष्ण की सेवा। और बाकी क्या लिखते हैं कि आपके पास जो धन है उसे 50% बोला गया, तो 50% है भगवान की सेवा में। कहाँ लगाते हैं? एनालाइज कीजिए अपने आप। आपके पास जितना धन है उसमें इस महीने आपने कितना लगाया, कितने परसेंट लगाया, कितने परसेंट लगाया? हमारे आचार्य हुए रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 1 लाख सोने की स्वर्ण मुद्राएं थी उसकी, सारी की सारी पढ़ दिया। आज जब मैंने जाने भगवान की शरण में भगवान का भाषण पढ़ा, तो फिर मैं क्यों सोचूं? अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था, एक व्यक्ति HDFC बैंक में मैनेजर, मन में भारी वैराग उत्पन्न हो गया, अपनी सारी संपत्ति उसने इकट्ठी की, चल अचल जितनी संपत्ति 5-7 करोड़ बनी उसको लेके इस कोण में पहुंच गया मंदिर में। मेरे पास ये सारा कुछ है, ये रख लीजिए, ये बता दीजिए, ये मैं उसके बदले में नहीं मांग रहा हूँ आपसे, जो मैं दे रहा हूँ
भाई मेरे को रहने की सुविधा जहाँ पर मिल सके, मैं सेवा करनी चाहता हूँ, स्वागत है आपका। तो जितनी करोड़ों की संपत्ति थी सारी उसने बदले में दी। और बदले में ये कह रहे हैं कि मैं इसे बदले में नहीं मांग रहा, मैंने आपको इतना दिया तो मेरे को रहने की हो सकती सुविधा तो ठीक है, नहीं तो भगवान का भजन करेंगे अपने कोई बचता। तो वो ही निकलता है जिसके अंदर निर्ममानी स्थिति आ जाए, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है भगवान का, जो मिला है, जो मिली वस्तु आपकी नहीं, आपको दी गई है। और जब देखिए ना, आप अगर आपकी होती, थोड़ा स्टडी कीजिए, लॉजिकली सोचिए, अगर आपकी होती तो शरीर छोड़ने पर आप उसे साथ लेते जाते, जब आए थे तब भी खा लेते, जब आपको जाना है तब भी आप यहाँ से खा लेते, क्योंकि भगवान ने अगले को मौका देना है। आपकी जितनी आपके पास होता अगले को देंगे, ये ले भाई अब तू क्या करता है इसका, पिछले वाले ने तो कुछ नहीं किया, अब तू तेरे को दे रहा, क्योंकि आपका शरीर छूटते ही आपका जो मालिकाना हक था जिन जिन वस्तु पर आप मान के बैठे थे, उसने नहीं बनाया आपको मालिक, हम मालिक, उसने मालिक नहीं बनाया, हम मालिक बन के बैठे थे। तत्काल आखिरी श्वास खत्म होते ही उसका मालिक अगला तैयार करा ये भाई भगवान भाई इसको अगले, तो किस बात पे गर्व, किस बात के लिए भाग दौड़ कर रहे संसार। आपका शरीर भी आपको मिला है, ये भी आपका नहीं, ये भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हम चलाने का करते प्रयास, शरीर मेरे ढंग से चले, समय रहते इसमें तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के रोग निकलते हैं, आपकी मंजूरी से थोड़े निकलते हैं, उसकी इच्छा से निकलते हैं। हम तो बढ़िया बढ़िया खाते, बढ़िया बढ़िया पहनते, बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया बढ़िया करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं। क्यों बढ़िया नहीं होता? क्योंकि हम मालिक बन के बैठे। मालिक होना आसान, मालिक बनने का मतलब भगवान के साथ हमने क्या करना, पदाकार बनाना। मैं भी भगवान, मैं भी भगवान, मालिक बन गए हम भी, वो मालिक हम भी मालिक। निरहंकार, निरहंकार का मतलब मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं ना, क्यों चिंता करते हो? बोलते नहीं, मैं हूं ना, मैं घर चला रहा हूं ना, अंदर लेके बैठे कि मेरी वजह से चल रहा है। और भगवान बोलते हैं पालने वाला मैं पालने वाला, मैं अपने परिवार को पालू। अहंकार, अहंकार कैसे अपना इस सबसे भयानक चीज है अहंकार, सबसे भयानक। हमें नहीं समझ आती भाई इस चीज, हमारे को समझ नहीं आता ये बात। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये सबसे भयानक। पर इसी के चलते, अहंकार के चलते मैं परिवार पाल रहा हूं, मेरी वजह से चल रहा है, मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अपने आप को मान। ये प्रपादी होते हैं माया का सबसे बड़ा प्रबल शक्तिशाली है, उसका हथियार अहंकार हर जगह अपने अंदर। और छोटी छोटी बात नाक पर मक्खी बैठी, बोल कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे साथ इस तरह।
बड़े बड़े महात्मा, सिद्ध योगी, बड़े बड़े कंचन काम नहीं छोड़ देते, कीर्ति नहीं छोड़ते। कीर्ति का मतलब अहंकार, मैं भी कुछ हूं, वो नहीं छोड़ते, बाकी सब कुछ छोड़ देते। कंचन काम नहीं छोड़ देते, धन संपत्ति का लालच भी छोड़ देते, स्त्री का सुख भी छोड़ देते। कीर्ति, मेरा मान, मेरा सम्मान, मैं हूं कुछ, मैं हूं ना, ये नहीं छोड़ देते, बाकी सब कुछ छोड़ देते। और यहां पर बात बोली गई विहाय कामान उमाचति निष्क्रिया निर्ममो निहंकार। 4 बातें ना पर बोली गई, कामना, निष्क्रिया, निर्ममो, निरंकार। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ये 4 चीजें जब कोई व्यक्ति छोड़ देता है, स शांति में वास्तव में शांति। शांति जो है ये कैसे बोलते हैं अपनी भाषा में, सर्वता सिद्ध, समझिए, अपने आप अंदर है आप। तो अशांति कैसे उत्पन्न होती है? ये 4 बात। सत्ता सिद्ध है शांति, आपके अंदर है शांति, अब बाहर लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब इन 4 तत्वों में हम फंस जाते हैं तो सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है। सब गड़बड़ हो जाता है। और इन 4 में सबसे जो प्रमुख है वो एक अहंकार, अहंता सबसे उत्तम। जब तक जीवात्मा अपनी अहंता नहीं छोड़ता, मैंपन नहीं छोड़ता, तो फिर उसी से मेरापन भी उसका नहीं छोड़ता। मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। मेरे हाथ में ये रेखाएं छपी है, भगवान ने सभी लिए लिख के भेजे, लेकिन इसके बावजूद भगवान ने क्लियर इंडिकेशन देके भेजा, ये हाथ में लिखा है। इसके बावजूद हम भगवान से पता करने का प्रयास नहीं, मैं करूंगा, मैं इसे क्या बनाना चाहूंगा वो बनाऊंगा। आपकी कहीं भी संसार में नहीं चलती और चलती नहीं, और उसके बावजूद चलाने के प्रयास में हर दम हर पल रहते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ चले, और परिणाम शांति गई आपके अंदर, आपका खत्म हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें मैं नक्शल आपको फिर बोल रहा हूँ, एक छोटा सा श्लोक तो भी इसके ऊपर पहले जो श्लोक है मैं सभी में बहुत कुछ बोला है। भगवान ने पर इसके स्थित प्रज्ञ के
ये बता रहे हैं कि शांति कैसे प्राप्त होगी, कि विहाय कामान, कामना का परित्याग कर देता है जब जीवात्मा, तो उसके शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ आवश्यकता उसकी रह जाती है। शरीर निर्वाह के लिए आवश्यकता रह जाती है, इसको स्पृहा कहते हैं, इसके बिना गुजारा नहीं। यहाँ पर बोला गया निस्पृहा। मैंने इसका लॉजिकली आपको बताया कि कृष्ण तत्व की आपको प्राप्त हो तो फिर शरीर निर्वाह की चिंता किस बात की रहेगी, ऑटोमेटिकली वो आप चीज आपके अंदर से खत्म हो जानी चाहिए। जब आपको जिस तत्व की प्राप्ति थी, जिस शरीर किस लिए चला रहे हैं, जो आध्यात्मिकता में शरीर चलाता है वो किसी भी कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो गई। कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो गई तो फिर शरीर निर्वाह की चिंता खत्म। फिर तो भाई वही खिलाएगा तो खा लेंगे, नहीं खिलाएगा तो बैठेंगे। वो जो व्यवस्था करेगा उसके अनुसार अपना जीवन जाना। श्रीमद् भागवतम पुराण में कथा कि जब उसे इस बात का ज्ञान हो गया, दासी पुत्र नारद को, कि भाई भगवान के अकॉर्डिंगली मेरे को अब चलना है, तो माता मर गई तो घर की कुटिया कटिया सब कुछ त्याग करके सब करके वो निकल पड़ा। अब उसके मन में ये भाव नहीं था कि भाई मैं यहाँ तो भाई खाना तो मिल रहा था, जिस आश्रम में बैठा था माता के, शरीर का निर्वाह तो करना है, ये जरूरत है, स्पृहा है, निस्पृहा मेरे को चाहिए अब उसके ऊपर तो वो 5 साल का बालक निस्पृहा निकल पड़ा। उन्हें ये नहीं सोचा कि अब आगे शरीर का गुजारा कैसे होता है। और ये श्रीमद् भागवतम प्रांत उस लेवल पे पहुंचा जहां पर एक तालाब में हाथ मुंह धोया और फिर भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। भगवान प्रकट हो गए, हृदय पटल पर उसके। अब भगवान को देखा तो आनंद हो रहा उसका, आंखों के नेत्रों से बहना शुरू। भगवान के दर्शन में रुकावट आ गई, देख नहीं पा रहा और तत्काल भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उसके बाद वो बालक पागलों की तरह कभी लेफ्ट कभी राइट कभी आगे कभी पीछे भाग रहा। अभी मिले अभी करते अभी मिले अभी कहाँ चले। वो जस्ट लाइक मैड पागल हो गया। किस में पागल हो गया? भगवत बात। अब उसके बाद और कोई बात ही नहीं है, मेरे और कुछ भी चाहिए। उसकी वो प्राप्त करने की जो शुद्धता थी इसके अंदर थी, वो शांत कैसे हुई? तो शांति तो होनी चाहिए थी, तो पागल ही हो जाता तो घूमता इधर उधर। तो शांत कैसे हुई? भगवान ने कहा शांत। अब नहीं पता, इधर उधर नहीं भाग और दोबारा दर्शन नहीं हुआ। तेरे अंदर मेरे दर्शनों को प्राप्त करने की जो इच्छा है उसे बलवती करने के लिए मैंने तेरे को पल भर के लिए दर्शन दिया। आप तेरे को दोबारा दर्शन नहीं हो। अब तेरे अंदर मेरे को प्राप्त करने की चाह वो बलवती हो जाती है। उसके लिए मैंने तेरे को एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता में 12वें अध्याय का, आत्मचितम समदातुम न शक्नोषि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छम आप तुम धनंजय। अपने अंदर मेरे को प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर।
अपने अंदर मेरे को प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर। कैसे करेगा? अपने आप को मेरी सेवा में लगा, अपने आप को मेरी सेवा में लगा और अंदर इच्छा पैदा कर कि मेरे को कृष्ण प्राप्त। तो भगवान दासी पुत्र को क्या बोले? तेरी इच्छा बलवती हो जाए, अब तेरे को ताम और अब नहीं रशन होगा। अब मेरे को प्राप्त करने की तेरे अंदर जो चाह है अभी पैदा ही होती। सुनते हैं, करते हैं, श्रवणम कीर्तनम दोनों चीजें करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद संसार की इच्छा प्राप्त करने की बनी है। संसार के लिए सड़मर रहे, उसके लिए सब कुछ करें, जान भी जोखिम में डाल। इसके लिए समय निकालना भारी पड़ता है, समय निकालने से। मान इच्छा आप तो धनंजय, हे धनंजय, मेरे को इच्छा, मेरे को प्राप्त करने की इच्छा अपने अंदर उत्पन्न, और इच्छा उत्पन्न सेवा में अभ्यास योग है, भक्ति योग का अभ्यास है, अपने को लगा मेरी सेवा। और सबसे बड़ी और सबसे पहली सेवा श्रवण, सुनना। और सुनने की भी कला नहीं हम लोगों को अब तक। बैठते हैं, सुनते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता है। दिमाग में संसार चलता है, संसार की इच्छा बलवती रहती है, और परिणाम जो काम एक दिन में होना होता है, उस काम को करने में जन्म जन्म लगेगा। वहां से पूछा गया, तुरंत भगवत प्राप्ति कैसे? तो क्या जवाब मिला? उत्कट इच्छा पैदा, उत्कट इच्छा। उत्कट इच्छा और कोई इच्छा नहीं, बाकी सारी इच्छाएं गौण। भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए हमने, हम बैठे साथ, हमने कभी भी अपने जीवन में कृष्ण प्राप्ति को, कृष्ण प्रेम प्राप्ति को, कृष्ण धाम प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया नहीं। अपना लक्ष्य क्या होता है? मकान बढ़िया हो जाए, काम धंधा बढ़िया रहे, घर में और बढ़िया हो गया, ऐशो आराम की उसमें पैसे आए, यही रहना चाहते हैं सब आदमी। जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ शरीर निर्वाह की आवश्यकता को कहने, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, शरीर भी नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे उसमें श्रीमद् भागवतम का, आज उस पर चर्चा में कि जब और दासी पुत्र को ये ज्ञान हो गया कि भाई भगवान ही है सब कुछ, तो उसे ये अंदर से फीलिंग हुई, उसके अंदर उत्पन्न हुई, पैदा हुआ फीलिंग कि मैंने ये जो शरीर स्वीकार किया हुआ है ये भी व्यर्थ किया, मेरे को ये शरीर चाहिए नहीं। लेकिन इतना उसके अंदर शरीर को प्राप्ति को लेकर इतना उसके अंदर मन में हो गया कि अब ये कब शरीर छूटे तो मैं भगवान के धाम में जा सकूं।
ये मैंने सूक्ष्म और स्थूल चीजों से स्वीकार किया हुआ है, ये कब छूटे मेरा। प्रभा जी एक क्या बोलते हैं, कुलशेखर की प्रार्थना जो है, राजा कुलशेखर की प्रार्थना, बोला कि राजा कुलशेखर कहता भगवान से प्रार्थना करता है, अभी मेरा शरीर अस्पुष्ट है और मैं आपका भजन कीर्तन कर पा रहा हूं, अब भी मेरा शरीर छुड़वा, कल को पता नहीं कैसी स्थिति होगी, मैं आपका भजन भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब भी ये मेरा शरीर छुड़वा दीजिए। कल को पता नहीं मेरा आपका भजन में मेरी स्थिति होगी कि नहीं, शरीर काम करेगा कि नहीं करेगा, मैं भजन कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अब भी ये मेरा शरीर छुपा दो प्लीज। लेकिन वो वाली स्थिति कब उत्पन्न होती है, अब श्रवणम करते हैं। अब श्रवणम ध्यान से तो करते नहीं है, नहीं तो ये सच पावरफुल, भगवान का नाम ही इतना पावरफुल है कि इसका श्रवण करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने मात्र अंदर से भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ये शरीर संसार बेकार है, कहाँ का बैठे हुए संसार, निकलने का प्रबंध करना, निकले आप। तो मैं ये शरीर क्यों स्वीकार, मैंने आप लोगों को बताया कि भागवतम पुराण बोला, अन्यत्र बोला गया, नायम देहो देहो बाजान, देह धारण करने वाले, हम देह धारण कर बैठे, देह धारण कब नहीं होगा अपने मन में, वो जीते जी आपके अंदर ले आते हैं, आप तो भगवान जी अपना भजन हो रहा है आपका, अब भी ये कोई व्यवस्था ऐसी कर, अब भी कोई ऐसी व्यवस्था कर, निकलने की व्यवस्था कर दी, आप नहीं इस संसार में अपना मन लगता, अब तो निकले इस संसार, वो भी व्यवस्था आप भी कर, लेकिन ऐसा श्रवण करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी, कथा सुनते सुनते तो हो जाएगी, हाँ ठीक है, जैसे कथा खत्म, मेरा तेरा तेरा मेरा। शरीर की आवश्यकता जो होती है, ये बेसिकली ये जीव आत्मा को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र बनाती है, गुलाम बनाती है, गुलाम हो जाते हैं बॉडी, मालिक है, मालिक नहीं मालिक शरीर में होगा। वो एक शो पता ना, शरीर का मालिक होना, देव दत्तम इमम लब्धवा, और जितेंद्रिय निरोगे, यह ना आदरे तत्वत पादो सशोच्य आप ही आत्म, जिसने आप द्वारा दिए शरीर के मालिक तो आप हैं, और आपने शरीर प्रदान किया, शरीर प्रदान करने के बाद आपने इंद्रिय संयम नहीं रख पाया, मैं आपके चरण कमलों में अपने आप को सेवा में नहीं लगा पाया, तो भी वे सशोच उसकी दशा बड़ी शोच, ये आत्म मंच का अपने आप को धोखा दिया, अर्थात अपने आप को धोखा देने का मतलब पशु वृत्ति, पशु भी आहार निकला पाए, हम भी निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तत्व के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा, वास्तव में इच्छा शून्य निष्प्रिय। अब इसके लिए करना क्या है कि निष्प्रिय आपके अंदर आ जाए, तो अपने आप को कृष्ण के शरीर को मिथ्या या आत्मा माने, तथा संसार में किसी वस्तु कल्पित स्वामित्व के बिना भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास के अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। निष्प्रिय, कामना रहित, निर्ममो, निरहंकार, ये स्थिति तब आएगी जब आपने आप को कृष्ण को जो इस सिद्ध अवस्था में जानता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी,
सर्वलोक महेश्वर, अतः प्रत्येक वस्तु पर लोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाहता? मेरे मामा चाचा है, भगवान कहते तू लड़। अब भगवान की इच्छा है कि युद्ध करे, और अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करना था क्योंकि सेंसी ग्रेटिफिकेशन, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको क्यों मानूं, भगवान क्यों मेरे को प्रभु कर। जब भगवान ने 2 बार 4 बार बोला, तो फिर जब ये श्लोक बोला क्लैब्यमा समागमा, तो उसको लगा कि हाँ भाई भगवान तो बड़े कठोर शब्द बोले, ना एतत्त्वयि उत्पद्यते शूद्रम देवदौर्बल्यम तस्मात् उत्तिष्ठ परन्तप। तुझे लगा कि मेरे अंदर की गलती है, मैं कोई गलती नहीं, बेटर है कि मैं कुछ और बोल आगे, तो मैं भगवान की शरण नहीं चाहता। तो उसके बाद ने शरणागति से कहा, तो भगवान ने उसे फिर बोला क्यों करते हो? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया, भगवान की तुष्टि के लिए। भगवान किसमें प्रसन्न होते वो काम नहीं। भगवान प्रसन्न होते कि मेरे को तो युद्ध कर, तो फिर अच्छे से युद्ध किया। अब उसको समझ आ गया कि मेरे को अपने लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए युद्ध करना। क्योंकि जब पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की अपनी शक्ति भाव है। वास्तविक इच्छा शून्य था, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है। ये इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं आया हूं इस संसार में सिर्फ कृष्ण की तुष्टि के लिए, और ये स्वाभाविक स्थिति है आपकी, नेचुरल आपकी, कि मैं हूं इसी काम के लिए, मैं हूं इसी काम के लिए संसार में, कृष्ण की तुष्टि के लिए। जितने ये ज्ञान आपको हो गया तो स्वाभाविक है कि आप चाहते हुए भी संसार की तरफ नहीं चले। अब कितना पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते, भागवतम सुनते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद फिर अंदर मन में रहता है दान तो करते हैं, इतना करते बस ठीक है, इतना हो गया बस ठीक है, ये अंदर रहता अपने लिए बना के रखना है, ठीक है, इतना कर। वास्तविक इच्छा शून्यता भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए इच्छा है, ये इच्छाओं को नष्ट करने का प्रयास। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती। एक व्यक्ति परिवार को पालने के लिए जी रहा है और एक व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए जीता है। जी दोनों रहे और दोनों उतना खा रहे हैं जितना उनकी बॉडी की जरूरत है। एक एंड में निकल जाएगा और दूसरा संसार में सबका मन निकलेगा। जो संसार के लिए जी रहा है वो भी उतना ही खा पी रहा है, और जो कृष्ण की तुष्टि के लिए जी रहा है वो भी उतना खा पी रहा है। दोनों देखने में ऊपर से लगता है दोनों ही खा पी रहे हैं, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो उसकी जो आंतरिक चेतना है वो कृष्णा को समर्पित है। और हरे कृष्ण क्या बोला, आंतरिक चेतना कृष्णा को समर्पित है।
और जो जीव अपने लिए जी रहा है वो अपने लिए खड्डा खोद रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये संतान के लिए जीना है, संतान कृष्णा कॉन्शियसनेस में हुआ है, संतान कृष्णा कॉन्शियसनेस में हुआ। हम तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग भी करते सब कुछ। कृष्णा के कृष्णा और क्या बोलते हैं कि जब संतान गर्भ में ठहर गई उसके 16 महीने तक आपको ये सुख नहीं देगा। आप उनका लेक्चर आ गया 16 महीने उसके बाद हमारी स्थिति है नहीं है, न थी न आगे कभी रहेगी किसी वजह में, जब तक फाइनली हम कृष्ण कॉन्शियसनेस आएंगे। और यहाँ क्या बोला गया, प्रोफाइल अपने इलेक्शन में बोले वी आर नॉट डेड स्टोन्स, पत्थर नहीं, इल विल रहेगी हमारे, लेकिन अपनी उस इल विल को भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया, अपनी इल विल को भगवान कृष्ण की तरफ फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हम लोग पूजा की कथा करते हैं, आती पूजा की, और भगवान श्री कृष्ण जब उसे सुंदर रूप दे दिए तो सुंदर रूप देने के बाद मैं ये शरीर आपको समर्पित करना चाहता हूं, अब भी मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं। भाई भगवान भाई मेरा बड़ा भाई मेरे साथ, कैसी बात है, फिर कभी कभी इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण छोड़ के आगे बढ़े और आऊंगा मैं तेरे पास। आप भगवान श्री कृष्ण पूजा के पास गए, बाद में जब कंस मारा गया था उसकी इच्छा पूरी हुई, उस दिन भगवान ने वादा किया था मैं आऊंगा। अब वहां कुब्जा तैयार होकर बैठी है, बड़ा उसने आप एटमोस्फेयर अपने घर में ऐसा कर दिया, वासना युक्त ऐसा माहौल बना दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण अब जाके से उद्धव भी साथ में और भी कई उनके संगी साथ, भगवान श्री कृष्ण और उसके कमरे में गए, मात्र से बैठने मात्र से उसके अंदर की जितनी भी वासना जो करो इच्छाएं थी सब बैठने मात्र से शांत, वहां को कुछ चाहिए थोड़ा आपसे, जीव की इच्छा पूरी इल्म रहेगी उसे कृष्णा की तरफ कृष्णा कर देगी। हम नहीं ऐसा करते, लेकिन जिसने अपनी इल्म को अपनी कृष्णा की तरफ मोड़ दिया वो वास्तव में और निकल गया। भाई दुख उठा रहे ना, बेटा बताओ मैं सुखी, कोई बेटा बताओ, तो क्यों दुख उठाते, क्यों नहीं? ये भगवान ने एक अवसर दिया, एक अवसर दिया भगवान ने आपको निकल पाओ, आओ वापस अपने घर वापस, क्यों दुख उठा रहे? कदम कदम पे आपके लिए दुख क्या, कदम कदम पे आपके लिए क्यों नहीं निकलते? क्योंकि आपने खुजली होती है भौतिक भोगों को भोगने, भोगों को शरीर को भोगना चाहता, उसी के चलते संसार में भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण ईशान सब ईशोपनिषद का सबसे पहला शब्द। अतः किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित, भगवान ने मालिक बना दिया तो केवल उसे भगवान की सेवा करना चाहिए। अपना हित देखिए, किसने आपका हित, जो कुछ है मुझे पढ़े हैं होलीनेस बादशाह गोस्वामी महाराज, उनके शिष्यों ने उनके लिए एक बढ़िया पड़ाव वृंदावन में खरीद लिया। आप जब रिटायर होंगे तो यहाँ आपके लिए बढ़िया आवास करना, उनको डिस्करेज करते हैं, नहीं चाहिए। और लास्ट बिल उनकी जो है तो कुछ प्लाट था
फिर नाम लेना, उसे भगवान कृष्ण की सेवा में। शादी की पत्नी है, बेटा भी है उनका, लेकिन 53 साल तक मिले मुझसे, अब क्या गया उससे। यही सब बोलते कृष्णा के लिए और वसीयत करके मेरे नाम पे कोई किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, कोई शेयर मार्केट के शेयर, कुछ भी मेरे नाम पे कुछ नहीं। एक रोलेक्स घड़ी है, बड़ी महंगी होती है, वो पर 5 दिन होती है, और मेरे किसी शिष्य, मेरे पास जो मेरी चीज थी मेरे ठाकुर जी है, और ठाकुर जी भी है, वो भी किसी मंदिर में दी है, किसी पर्सन किसी के घर में नहीं है। क्यों लिखा उसमें कि मंदिर में तो सेवा हो जाएगी, घर में सेवा नहीं होगी। गृहस्थी तो फिर हम पूरी तरह समर्पित थोड़े ही, किसी ने श्रृंगार कर दिया, किसी ने नहीं किया, करते भी तो अनमने मन से फटाफट निपटाना है, करना है, वो भाव। तो जो इस भाव से ठाकुर जी मेरे कैसे आज और सुंदर लगे, वो करने लगे मेरे लिए। ठाकुर जी का श्रृंगार करके पूछिए आज कैसे लगे, देखो तो अंदर का भाव है, इसको सुंदर लगे, आपको भी सुंदर लगे। अतः किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता, ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है। अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो भगवान श्री कृष्ण के तुल्य होती है, न उनसे बढ़ती। जीव की वो स्थिति है भगवान के बराबर भी नहीं है, और कोई उनसे बढ़ कर दिया। माता यशोदा, द्रोण और धरा पिछले प्रार्थना की, तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए? आप जैसा पुत्र चाहिए, मेरे जैसा तो है ही नहीं संसार में, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। भगवान बोले द्रोण और धरा को, आप ही आ जाइए, यही हो सकता है। और आगे यशोदा नंदन में, अगले जन्म में तो यशोदा बन। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवात्मा सच ए पावरफुल, आज बात कर इतना पावरफुल है अपने लिए। जैसे हम पृथ्वी ग्रह पर बैठे, अपने लिए अलग ग्रह का निर्माण कर सकते, अलग ग्रह का निर्माण कर सकते, लेकिन फंसा किसने? मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? जैसे ये सब भौतिक इच्छाएं, ये इच्छा रहित, ममता रहित, निरहंकार होना, ये चार आपने बताया कि चार अवरोध है शांति के मार्ग। मैंने नहीं बताया, मतलब जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे श्लोक की, तो प्रभु जी इसका आप हमेशा बताते हैं कि चैंटिंग एक रास्ता है, हम लोग इसको अपने उससे इच्छा शक्ति से अगर कि अपना कोई वेग आता है, शरीर का कोई मन का वेग आता है, शांत नहीं कर सकते हम उसको रोके अगर कृत्रिम रूप से, नहीं, वो प्रभावशाली नहीं होगा। तो जैसा चल रहा चल चैंटिंग पढ़ रहे अपनी, मैं हमेशा एक दोस्त बदलाने की विमोती आप श्रीमंती कृष्णा स्वकथा ने शब्द के आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रुचि पैदा करो,
बाकी काम तो आपके अंदर जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो कुछ भी आपके अंदर है, उनको खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्ण है। मैं हमेशा लगे कि मैं पापी हूं, जैसा भी बाबा आपकी शब्द जब ये सोचूं मैं तो पापी तापी व्यक्ति, मेरा तो कोई आने नहीं हो सकता। हम पाप का पाप पे बड़े हो गए, कृष्ण भगवान के दिन छोटे हो गए, क्यों बड़े हैं? पाप का तो है ही कुछ नहीं, उसके लिए तो मायने नहीं रखता। आज अपने आप को त्याग करो कि मैं आगे कुछ नहीं, फिर बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। सब खत्म उसने करना। हमारे में इतनी योग्यता, अपने में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने पापों को रोक सकूं, करने से रोक सकूं। वो अपने आप रुकवा दे। वो कैसे व्यवस्था करेंगे उसको मिलेगी। कुछ इच्छाएं जो परिवार हमारे पे डालता है कि ये करो, वो हमारी इच्छाएं नहीं होती। आप एक बात आज कथा नहीं सुनने आपने, मैं कह रहा हूँ सारी इच्छाएं छोड़िए, शरीर निर्वाह करने, आपके अपने शरीर निर्वाह करने की भी इच्छा, वो भी आपके बीच में वो खत्म हो जाती है। जब आपको कृष्ण तत्व की प्राप्ति होगी, फिर शरीर में मैंने गुजारा किस लिए कर दिया, ये तो कृष्ण प्राप्ति के लिए हो गया, हमें किस लिए? मेरा लास्ट सवाल है, कृष्ण तत्व की प्राप्ति का असल मतलब क्या होता है? क्योंकि मैं बड़ी बार से तत्व बोलते हैं विस्तार से जानते, और वो कैसे जानोगे? भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम विदो आदि, क्या तुम विष्णु तत्व में पर विष्णु मेरी स्थिति तो है नहीं, अभी तो हम नहीं जानते कृष्ण को। भक्त्या तो अनन्य भक्ति से और कोई रास्ता नहीं, और किसी को तो मानते नहीं है, लेकिन अभी बीच में तो मैं कह रहा हूँ भक्त्या तो अनन्य, उसकी प्रेमा भक्ति में अपने आप को उसकी भाई एक बात हमारे सामने हजारों जनता मालिन को सुनती थी, ब्राह्मण पत्नी मालिन को सुनती थी। मालिन आके बताती थी ब्राह्मण पत्नी को, वो वृंदावन में छोटे छोटे दो बालक हैं, कृष्ण है, बलराम है, ये श्राद्ध करते, ये ऐसा करते हैं, ये पूछा पूछ करते हैं, ये तंग करते हैं, माता चोरी करते हैं, वो दिव्य है, देखने में भी तृप्ति हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें वो मालिन फूल लेके आती थी वृंदावन से, तो आके ब्राह्मण पत्नी को मथुरा में बताती थी। वो सुन के कंटिन्यूअसली कृष्ण के बारे में उन ब्राह्मण पत्नियों के मन में भगवान श्री कृष्ण को देखने की आसक्ति पैदा हुई। देखना इस बात को रोज एक दिन फिर आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ये करा, मालिना के बता दिया ब्राह्मण पत्नी। इतना सुन लिया कृष्ण के बारे में, आप देखे भाई है कौन। और जब कृष्ण ने आपको दर्शन देने थे तो वन में भाई भूख लगी है, विवाह बोलते हैं भाई, वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण विवाह, और ब्राह्मणों ने दुत्कार के बाद फटकार दी, हवन यज्ञ करने के बाद चलो हम तो वो फाइनल अंतिम मूर्ति भी नहीं, अंतिम मूर्ति किसको दी जाती है? भगवान विष्णु, यानी कृष्ण को तो अंतिम मूर्ति भी नहीं कृष्ण, भगवान विष्णु भगवान दुत्कार के फटकार के बाद ऐसे करो ब्राह्मण पत्नी ना भाई, आपने बेइज्जती बड़ी होगी, पहले मालूम बहुत बेइज्जती हो गई, मैं कह रहा हूँ अब आज वालों के पास गए और जैसे बोले यहाँ कृष्ण बलराम मार्ग में और भूखे हैं, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। जो व्यंजन भगवान को भोग लगने के लिए ब्राह्मण पत्नी यहाँ पर हवन यज्ञ, ब्राह्मण पति हवन यज्ञ कर जो अंतिम आहुति भगवान को भोग लगना था, वो जितने व्यंजन बने थे सभी ने अपने अपने थाल सजाए और पागलों की तरह होड़ लगी कि सबसे पहले मैं पहुंचूंगी उसको देखने।
और कितना सुना था उन लोगों ने, उन ब्राह्मण पत्नियों ने इतना सुना था कि पागलों की तरह भागी, एक पत्नी को रोक लिया उसके पति ने कि तू जा नहीं सकती, उसने प्राण छोड़ दिया, उसने प्राण छोड़ दिया अपने भाई। सबसे पहले मैं बोलती हूँ अपने प्राण छोड़ के कृष्ण के प्राण से। भागवत में बड़ी सुंदर कथा हम पढ़ते हैं। तो किससे हुआ उनके मन में कि ब्राह्मण पति रोक रहे थे, घर से निकली अपने हवन यज्ञ के लिए सारी सामग्री तैयार करवाई, उसे ये लेके चलेगी तो घर में घुसे में नहीं देंगे, हमने भी अंतिम हवि देनी है यज्ञ। तो सुने नहीं वो अपने पतियों की, क्यों इतना उनके अंदर सुनने से कृष्ण के प्रति इतना लगाव पैदा हो गया, आसक्ति पैदा होगी, ये तो कृष्ण के लिए निकाल दो। तो कृष्णा के लिए जीना निकले और हम संसार के लिए जीते हैं। और रोज सुनते, सालों सालों से सुनने, उन्होंने कुछ महीनों सुना, कुछ दिनों में सुना, और वो नहीं करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शेर भगवान की ऑनलाइन पे सवाल। शेर भगवान की आज